कमबैक ऐसे करेंगे कि 4 लोग बोलेंगे। तो हेलो, क्या हाल चाल है। तो आज की वीडियो के अंदर मैं तुम्हें बताने वाला हूँ एक स्टोरी टाइप। तो ये विन माई फोन आई क्रैक इन माई स्कूल। हाँ, स्कूल। तो ये बात है उस ज़माने की। तो मैं ट्रिगर इंसान बन रहा हूँ, मान लो मुझे, जो कि मुझे नहीं बनना है। तो फिर चलिए शुरू करते। चलिए शुरू करते। अबे यार चुप, ये भाई बंदे लोग अलग हैं। देखो, हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। अबे भाई तू इंट्रो करने, चलो भाई शुरू करते हैं। तो फिर ना, मैं छठी क्लास में था। तब एक पेन आती थी, ग्लोइंग पेन, ऑक्सो की। ठीक है, वो ग्लोइंग पेन मतलब अंधेरे में चमकती थी, उसको चार्ज करना पड़ता था। ठीक है, तो फिर तो सामने तुम्हारे एक क्लिप भी आ रही होगी। हाँ, ऐसी दिखती थी कुछ ऑक्सो पेन, ग्लोइंग वाली। तो फिर ना, तो मैंने वो वाली पेन एक बार स्कूल ले गया था मैं। तो स्कूल में लेने के बाद मेरा एक दोस्त था जो मेरे बगल में बैठता है, उसने वो ऑक्सो पेन देखी। और तुम लोग को पता ही है कि लड़कों के दोस्त कैसे होते हैं। उसने मेरी पेन उठाया और भाग गया। और वो ऐसा भी नहीं भागा कि एकदम नॉर्मल स्पीड, वो एकदम चीते की रफ्तार से भागा भाई। एकदम सीढ़ियाँ एकदम तेज चढ़ रहा है। मैं भी चढ़ने लगा एकदम तेज़, क्योंकि भाई एक बार भाई किसी चीज़ को मेरे वाले दोस्त को कोई भी चीज़ पसंद आ जाए ना, तो वो चीज़ को छोड़ता ही नहीं है लिटरली। तो वो पेन लेके भागा और मैं उसके पीछे पीछे, वो भाग रहा है, मैं उसके पीछे पीछे, भाग रहा है, मैं उसके पीछे पीछे। और ऐसा करते करते, हाँ, तो ऐसा करते करते एक बहुत लंबी सीढ़ी है हमारे स्कूल की। तो मैं उस पर चढ़ने लगा एकदम तेज़ी से। फिर चढ़ते चढ़ते, वो बहुत तेज चढ़ रहा था, मैं भी चढ़ने लगा। और भाई चढ़ते चढ़ते मेरा पैर एक सीढ़ी के कोने में जाकर लगा, इतना बुरा तरीके से, बहुत बुरा दर्द हो रहा था मुझे। मैंने उस टाइम पे कोई रिएक्शन नहीं दिया। ठीक है, मतलब ऐसा कोई रिएक्शन नहीं दिया, मतलब दर्द हो रहा था पर इतना नहीं। और फिर थोड़ी देर के बाद मेरा पैर सूज भी गया था। और हाँ, ये एक फैक्ट है, जब भी तुम्हारे कोई भी बोन टूटती है तो तुम्हारा पैर सूज जाता है। और अगर वो सूजन एक दिन में हट जाए तो कुछ नहीं, पर अगर वो ज़्यादा टाइम तक रहे तो इसका मतलब ये कि तुम्हारे पैर में सूजन है। ठीक है, तो मतलब फिर मैं थोड़ा सा ऐसा पूरा बैठा। फिर हमारा स्टार्ट हुआ पहला पीरियड। वहाँ पे हमारा पहला पीरियड इंग्लिश था। तो मैं इंग्लिश की बुक निकाल के लिखने लगा। हमारे मॉनिटर ने नोट्स दिए थे, वही लिखने लगा मैं, और बुक कंप्लीट कर रहा था साथ ही साथ मैं मराठी की। तो तभी फिर ऐसे करते करते पीरियड्स गुजरे और आ गया ब्रेक। अब देखो, ब्रेक ऐसा होता है कि तुम्हारे दोस्त लोग को बहुत चुल चढ़ती है और वो तुम्हारे पास आते, कुछ भी मस्ती करने लगते तुम्हारे साथ। अब लड़के लोग समझ जाएंगे कि कौन सी मस्ती। पर मेरे वो वाले दोस्त को नहीं, दूसरे दोस्त को चुल मची और वो आया मेरे को पकड़ने लगा भाई।
और मेरे हाथ में वही पेन थी। उसको बचाने के चक्कर में मैं नीचे गिरा, ठीक है, मैं नीचे गिरा, मेरा पैर और दर्द करने लगा। फिर मैं चुपचाप जाके अपनी बेंच पे बैठ गया। बेंच पे बैठने के बाद वही दोस्त जिसकी वजह से मैं नीचे गिरा था वो आता है मेरे पास और मेरे बगल वाले के साथ मस्ती करने लगता है। और उसके बाद वो मेरे को फिर उन लोग लड़ने लगते हैं। फिर वही दोस्त जिसकी वजह से मैं गिरा था, क्लास में गिरा था, वही मेरे पास उसको ना वो दोस्त ने धक्का दिया दूसरे लड़के ने, और वो सीधा आता है मेरे पैर पे पैर रख देता है। और भाई उसके बाद मेरा पैर जो सूजता है, ऐसा लग रहा था कि किसी ने मेरे पैर का पकौड़ा बना दिया लिटरली। इस कदर तक मेरा पैर सूज गया था वहाँ पर। और सूजने के बाद भाई छठा पीरियड गुजरता है, फिर सातवां पीरियड गुजरता है, फिर से इंग्लिश का पीरियड आता है। उस दिन ना इंग्लिश का दो पीरियड थे। और फिर वहाँ पे हमारी क्लास टीचर लेती थी हमारा इंग्लिश का पीरियड। तो मतलब ऐसे ही मैं अपने मॉनिटर को मैंने बता रखा था, अगर क्लास टीचर आएगी तो उनको बोल देना कि मेरा पैर सूजा है और वो मेरे को 7वें फ्लोर पे मेडिकल रूम में जाना है, तो ऐसा बोल दे। फिर टीचर ने थोड़ा सा स्ट्रिक्ट एक्शन लिया और मेरे को जाने दिया। और उस लड़के को काफ़ी गंदा वाला डांटा जिसने मेरे पैर पे पैर रखा था। मेरे दोस्त को काफ़ी गंदा डांटा उसने, टीचर ने। और इसी के साथ मैं मेडिकल रूम गया, वहाँ पे मेरा बरम पट्टी के बाहर लिया मेरे पैर को। और फिर वो सब हुआ। फिर मैं घर गया, लिटरली मैं बस से घर गया। अगर ये यहाँ किसी दूसरे बच्चे के साथ होता ना, वो अपने पेरेंट्स को बुला के घर जाता भाई लिटरली। मगर हमारी टीचर थी नखड़ेबाज, कामचोर, और वो नहीं चाहती थी कि भाई मैं घर जाऊँ। शायद से भाई पता नहीं कौन सा पर्सनल रिश्ता रखती थी भाई मेरे से। और मेरे को नहीं जाने दिया। फिर हमारी बस थी, थैंक गॉड हमारी बस थी उस टाइम पर। और अगर बस नहीं रहती तो भाई मेरे को पैदल जाना पड़ता। पर मैं सूजे हुए पैर के साथ तो भाई पैदल नहीं जा सकता था। तो ऊपर वाले का शुक्रिया कि मैं उस टाइम पे मेरी बस थी और मैं घर पहुंच गया सही सलामत। फिर मेरी मम्मी ने देखा पैर को, फिर पूछा कि ये सब क्या कर गया है, कहीं मारम पीटी तो नहीं करा है। मैंने बताया कि मैं कहीं पे मारम पीटी नहीं किया हूँ। फिर जाके उनको चैन चढ़ा, नहीं तो भाई वो अलग ही टीचर को कंप्लेन कर देती। हाँ, तो यही थी हमारी आज की स्टोरी। तो फिर मिलते हैं अगली स्टोरी टाइप वीडियो में, अगर मैं बनाऊँगा तो ठीक, नहीं तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए पीस आउट।